नवा रायपुर में नामकरण को लेकर गठित समिति पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, सरकार सरकारी योजनाओं को बंद करने, नाम बदलने में टाइम पास कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर दीपक बैज ने कहा, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा, बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे, युवाओं से काम लेंगे। हम लोगों ने सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ सड़क की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की है। जनहित के मुद्दे उठाना है, इसीलिए मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। बीजेपी संगठन खुद नहीं चला पा रहे और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अंबिकापुर नेशनल हाईवे में गौवंश हादसे के शिकार हुए। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी के नेता अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, ये असल में फर्जी है। लगातार गौवंशों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, सरकार गंभीर नहीं है। विपक्ष में गौवंश के नाम पर राजनीति की, अब सरकार आने पर भी रक्षा नहीं कर पा रही है। युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा और अनुभवी चेहरों को हम लोग मैदान में उतारेंगे और युवाओं से काम लेंगे। और देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि इस महीने अंत से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना है। सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ हमको लड़ना है, सड़क की लड़ाई, जनहित के मुद्दों को उठाना है। इसलिए हम लोग मजबूत एक कार्यकर्ता और साथी की आवश्यकता है जो संगठन को मजबूती के साथ चला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संगठन खुद नहीं चला पा रही है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, बिल्कुल कांग्रेस के तमाम नेता मिलकर पार्टी संगठन में सहयोग कर रहे और मजबूती के साथ काम कर रहे। इसी के लिए हमारा हर आंदोलन सफल हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम सरकार के खिलाफ हमारी आंदोलन और हमारी लड़ाई हम और तेज करेंगे। ये मतलब एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 4 साल बाद लीडरशिप तैयार करनी है, तो किस तरीके से प्लानिंग करके उसमें आप जिम्मेदारियां देंगे? मतलब देखिए, कोई चुनौती नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे काबिल हमारे पास कार्यकर्ता, युवा चेहरे हैं जिनको सिर्फ तराशने की जरूरत है और हम लोगों ने लगभग उन चेहरों को चिन्हांकित कर लिया है और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद आने वाला समय में जल्दी ही हम उन चेहरों को ब्लॉक, जिला और प्रदेश में मौका देंगे ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सके और संगठन को मजबूत कर सके और सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनने के बाद कुछ भी काम नहीं है। कांग्रेस सरकारी योजनाओं को बंद करना, नाम को बदलना, सिर्फ इसी काम में ही टाइम पास कर रही है। मतलब सोच लीजिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में टाइम पास कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में थी, अटल बिहारी वाजपेयी, तब इन्होंने ओल्ड पेंशन को बंद किया और लगातार कर्मचारी पेंशन की मांग करते रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन योजना लागू किए, लेकिन तब भी सरकार, केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। लेकिन आज बढ़ते दबाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन योजना को ही उन्होंने लागू की, लेकिन उसको नाम बदलने का काम किया। तो इसमें कोई नया चीज है ही नहीं। देखिए, कर्मचारी तो लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और केंद्र सरकार बल्कि कर्मचारियों को 10 साल पीछे ढकेल दिया है, बल्कि इनको बहुत पहले लागू कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा नुकसान किया है। देखिए, हम लोग सरकार को जगाने का काम किए। ये बड़ा गौरक्षक अपने आप को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये फर्जी गौरक्षक गौवंश की रक्षा नहीं कर पा रहे और सिर्फ सरकार में नहीं रहते तो गौवंश के नाम से राजनीति करते हैं और आज सरकार में आने के बाद गौवंश की रक्षा नहीं कर पाते। दुर्भाग्यजनक घटनाएं लगातार घट रही है और कई गौवंश की मौत हो रही है। इसमें सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने गौ सत्याग्रह भी किया था। आने वाला समय में आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ फिर से हम लोग आंदोलन खड़े करेंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।